जय माता की मित्रों, आज हम एक ऐसे प्लेनेट के बारे में बात करेंगे जिनके नाम से सभी डरते हैं। डरे भी क्यों ना, आखिर ये जज जो है, आप समझ ही गए होंगे, ये प्लेनेट है शनिदेव, जिनकी महादशा, दशा, साढ़े साती या ढैया हमारे पूरे और पूरे क्या पूर्व जन्मों का भी हिसाब किताब रखती है। इसीलिए शनि का पीरियड अधिक उम्र के लोगों के लिए अधिक फलदायी होता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा उम्र होगी उतने ही अधिक अच्छे या बुरे कर्मों का संचयन ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा। मित्रों, मैं सुनीता वर्मा और आप सबका स्वागत है गार्डनिंग एंड लाइफ टिप्स बाई सुनीता वर्मा पर। अगर जन्म कुंडली में शनिदेव अच्छी स्थिति में बैठे हैं और हमारे कर्म भी अच्छे हैं, तो शनिदेव अपनी दशा में उन्नति, मान सम्मान, धन, वैभव, राजनीति में उच्च स्थान सभी कुछ देते हैं। मित्रों, जन्म कुंडली में शनिदेव को 10वां और 11वां स्थान प्राप्त है। 10वां घर यानी कि कर्म का घर, कार्यों का, हार्ड वर्क का, मेहनत का घर, और 11वां घर लाभ का यानी कि परिणाम का घर। जैसा हम कर्म करते हैं उसके हिसाब से हमें जो परिणाम मिलता है वो दिखाता है हमारा 11वां घर। हम जितनी अधिक मेहनत करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, उतने ही अच्छे फल यानी कि लाभ हमें मिलता रहेगा। मित्रों, प्राय ये देखा गया है कि शनि की महादशा में कुंडली से ज़्यादा प्रभाव हमारे इस जन्म में किए गए फलों का मिलता है। कुछ अच्छे कर्म जैसे ईमानदारी, गरीबों की सहायता, घर व बाहर की स्त्रियों का सम्मान करना, या गलत कर्म जैसे रिश्वत लेना, भ्रूण हत्या करवाना, यहाँ तक कि करवाने वाले की सहायता करना। यदि किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता करते हैं जो भ्रूण हत्या करवाने वाला है, तो उसका भी उतना ही पाप लगता है। किसी की जमीन और घर हड़पना, स्त्रियों से दुर्व्यवहार करना, पराई स्त्री पर गलत नज़र डालना, ये सभी काम ऐसे हैं जो शनिदेव को खराब करते हैं। मित्रों, ये तो है शनि के पीरियड की असलियत, जो ज़्यादातर हमारे सामने आती ही है। परंतु फिर भी कुछ उपाय हैं जिनको करने से शनिदेव के कष्ट कम होकर हमें जीवन में उन्नति मिलती है। मित्रों, वे उपाय कुछ इस प्रकार हैं जिन्हें कि हम अगर लगातार करें या अपने जीवन में अपनी आदतों में शामिल करें तो उससे हमें बहुत अधिक लाभ मिलता है। पर पहली बात है कि हमें जो है अपने जीवन में संयम बरतना चाहिए, कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए। अगर शनि की ढैया लगती है तो उसमें खड़ाऊ पहनना शुरू कर दें। कम से कम एक दिन में आधा घंटा खड़ाऊ जरूर पहने, इससे शनि शुभ लाभ देगा। दूसरा है कि स्नान करने के बाद एक कटोरी में तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखे, यानी कि कटोरी में सरसों का तेल भरकर उसमें अपना फेस देखकर किसी गरीब को दान कर दे। तीसरा है कि तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें कुछ काले तिल डालें और फिर शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे भी जो उसके शनिदेव के कष्ट है उनमें हमें राहत मिलती है। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें, हनुमान मंदिर जाए, पूजा पाठ करें और धार्मिक बने। देखो, अच्छे कर्म करना, धार्मिक बनना तो सभी ग्रहों की खुशी के लिए जरूरी है। उसके बाद है कि पीपल का जो पेड़ होता है उस पे हर शनिवार को दिया जलाए और अगर हो सके तो नियमित रूप से उस पर जल चढ़ाएं, यानी कि पीपल के पेड़ की सेवा करें। एक है कि जो शनिदेव, एक बात का और ध्यान रखेंगे आप कि जो शनिदेव को हम तेल चढ़ाते हैं, यानी कि अगर हम शनि मंदिर में जाते हैं और शनिदेव को तेल चढ़ाते हैं तो जो तेल चढ़ाने वाला बर्तन है वो लोहे का होना चाहिए, और तेल चढ़ाते समय शनिदेवाय नमः का जाप करते रहें। शनिवार और मंगलवार को जब आप हनुमान जी के मंदिर जाएं तो अगर संभव हो सके तो हनुमान जी के कंधे से सिंदूर लें,
यानी कि वैसे तो हनुमान जी के चरणों से लेते हैं सिंदूर, लेकिन अगर संभव हो सके तो हनुमान जी के कंधे से सिंदूर लेकर, है ना, और उसको यानी कि उनको उंगली लगाकर और अपने माथे पर तिलक करें। इससे हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है, और जितने हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है उतनी जो हमारे शनिदेव है वो प्रसन्न रहते हैं। और ज़्यादा लाभ लेने के लिए कभी भी झूठ न बोलें, मांस मदिरा का सेवन ना करें, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, जो पर स्त्री होती है उसकी संगति बिल्कुल भी ना करें, और गाय कुत्ते कौवे की सेवा करें। मित्रों, ये कुछ उपाय है जिन्हें करने से आप जो शनिदेव की दशा, महादशा या ढैया है उसमें आराम से रह सकते हैं और आपकी उन्नति भी होती है। शनिदेव जो होती है वो जल्दी खुश हो जाती है और हमें जीवन में सभी प्रकार के लाभ देते हैं। मित्रों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद मित्रों।